भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय है, जो उनके आवास के बाहर दंगाइयों ने जिस तरह से प्रदर्शन दिया है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन कर रही है। और उसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी हम नरेंद्र मोदी जी का अपमान पूरे देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता बिल्कुल सहन करने वाली नहीं है। और जिस तरह से हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक अराजकता दिल्ली में फैलाई है, और जिस तरह से प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव उसमें पहुंचे हैं, और हमारे जो बहुत ही संवेदनशील स्थान होते हैं, राष्ट्रपति का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास और प्रधानमंत्री का आवास, वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वहां पर जिस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाई है, और आपने देखा होगा हिंदुस्तान में पहली बारी 118 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं, और सरकारी संपत्तियां तोड़ी गई है, और गाड़ियों को आग लगाई गई है, पलटी गई है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं। और मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहता हूं, जो ये देश के जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां पर वो तैनात पुलिसकर्मी थे, उनका क्या कसूर था? वो कोई पाकिस्तान या किसी हमारे दुश्मन देश के लोग थोड़ी थे, या दुश्मन थोड़ी थे, या कोई हमारे दुश्मन। जिस तरह से आपने पुलिस वालों को वहां दिल्ली में जिस तरह से पिटाया है, आपने देखा होगा 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और ये जो आपने सरकारी संपत्ति जिस तरह से सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, और जिस तरह से सरकारी गाड़ियों को तोड़ा है, जलाया है, हम प्रधानमंत्री महोदय से ये विनती करना चाहते हैं कि इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी हो। जिन्होंने भी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, देश की सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाया है, उनसे ये सारी रिकवरी होनी चाहिए, उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और राहुल गांधी जी, ये जो देश के सुरक्षा कर्मी हैं, ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, और उनके माँ बाप भी देखते होंगे, और उनके भी बच्चे हैं, वो भी देखते होंगे कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनका क्या कसूर है। वो तो एक अपनी लॉ एंड व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां तैनात थे। जिस तरह से आपने ये घृणीय हरकत की है, जिस तरह से आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, और आपके पास इस कोई भी बात रखने के लिए एक संवैधानिक पद है, आप नेता प्रतिपक्ष है, आप लोकसभा के अंदर सदन हाउस में अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात रखने का आपके पास पूर्ण अधिकार है। पर आप विदेश में ज्यादा रहते हैं, देश में कम रहते हैं, देश की जनता को दर्द को कम उठाते हैं। राहुल गांधी जी से यही हम कहना चाहते हैं कि ये जो अराजकता आप लाना चाहते हैं, जितने आपके सभी संस्थाओं को वोटें मिली है देश के अंदर, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ यहाँ पर कार्यकर्ता है। और हमारी पार्टी एक बिल्कुल डिसिप्लिन वाली पार्टी है। हम कभी भी हम देश प्रेमी हैं, सर्वोपरि हमारा देश है। देश की एक रुपए की संपत्ति भी हमारे देश की नष्ट ना हो, उस परंपरा में हम रहते हैं, उस परंपरा में आगे बढ़ते हैं। और हमें एक बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक संशय कल शाम को वो हमारे जो लोक भवन है गवर्नर हाउस के बाहर वो धरना प्रदर्शन में बैठ गए। हिमाचल की जनता ने सोचा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ही बर्खास्त कर दी है कि मुख्यमंत्री और मंत्री सारे धरना पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका गांधी परिवार इतना ही है, पर हिमाचल प्रदेश में ये संशय ना फैलाएं। आप हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, जो आपने घोषणाएं झूठी की थी, जिन घोषणाओं में आपने कहा था कि महिलाओं को 1500 देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, और युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, और सेब का समर्थन मूल्य बागवान तय करेंगे, गोबर खरीदेंगे, वो 10 की 10 आपकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और हिमाचल प्रदेश की बरसात में क्या हालत बनी है, सैकड़ों सड़कें बंद है, सैकड़ों ट्रांसफार्मर बंद है, सैकड़ों पानी की स्कीमें बंद है। आपका जो दायित्व है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आप सुदृढ़ करें, आप शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियली हाल बने हैं, और उस पर आप चिंतन करें। आप इस चिंता में मत फंसे कि गांधी परिवार की चिंता आप मत करें।
आप हिमाचल प्रदेश की जनता की चिंता करें। हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, ये हम कहना चाहते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, पहले भी पेपर लीक हुए हैं, कोई भी देश के अंदर सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ नहीं हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी सोचते हैं कि फॉरेन फंडिंग से हम यहाँ पर कोई इस तरह का आंदोलन करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी आग्रह करते हैं कि इसमें भी आप प्रॉपर्ली इंक्वायरी की जाए। कहीं फॉरेन फंडिंग से तो ये आंदोलन को फाइनेंस तो नहीं हो रहा है, इसमें भी गहन इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से ये आंदोलन हुआ है, आज तक देश में 118 पुलिसकर्मी अधिकारी समेत कभी भी एक साथ चोटिल नहीं हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, और हॉस्पिटल में कुछ लोगों की दयनीय स्थिति बनी है। और हम राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं कि आप जो ये आप एक इस तरह से आंदोलन फैलाना चाहते हैं, एक संशय फैलाना चाहते हैं, डर देश में फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ जो वर्कर है, वो आपके तो सारे सांसदों की सारी वोटें भी इतनी नहीं पड़ी जितने हमारे पास कार्यकर्ता है। हम कहना चाहते हैं कि आप देश की गरिमा को रखें, देश के जो हमारा संविधान है, संविधान की व्यवस्था को बनाए रखें, देश के संविधान व्यवस्था के साथ चलेगा। आप अराजकता इस तरह से फैलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। ये हम आप संदेश देना चाहते हैं। बलबीर जी, यहाँ पर जिस तरह से छात्रों पे लाठियां भाजी गई, उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है जो नीट के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे? उसमें कुछ आंदोलनकारी ऐसे आए जो उग्र आंदोलनकारियों ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, ईंटें देखी, आपने देखा होगा प्रेस के लोगों को भी, जो हमारा चौथा स्तंभ है वो भी घायल हुए हैं। किस तरह से उन्होंने दीवारें पट्टी है, दीवारों से ईंटें निकाली है, पत्थर के लिए नीचे जमीन खोदी है, वहां से पत्थर निकाले, वीडियो में सारा वायरल है। वो कोई आंदोलन, वो कोई देश के नहीं हो सकते, देश प्रेमी नहीं हो सकते। और जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन में पुलिस पर आक्रमण किया है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते हैं, वो कोई उग्रवादी नहीं थे, वो कोई बाहर के कोई दुश्मन देश के लोग नहीं थे। हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से, तो मैं समझता हूं कि जो आक्रमणकारी पहले भी आते थे, वो भी हमारे देश के लोगों को इस तरह से नहीं मारते थे जिस तरह से उन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक किया है। और आप सब समझते हैं कि प्रधानमंत्री का आवास बहुत ही संवेदनशील होता है। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कोई भी 30 साल के अंदर किसी ने भी धरना प्रदर्शन नहीं किया है। 30 साल के बाद हमारी सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही, किसी ने आंदोलन नहीं किया। राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं कि आप इस देश को इस तरह से अराजकता में ना फैलाएं और इसमें ना डालें, और आप जो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें कार्य करते हुए आप अपनी बात को, देश के आप विपक्ष के लोकसभा में नेता है, उस सदन पर, उस पटल पर आप सारी बातें रख सकते हैं। और उसके लिए आपको मौका भी दिया गया। हमारे केंद्रीय मंत्री उनके पास गए कि हम इसके लिए चर्चा के लिए तैयार है, सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने माननीय मंत्री को पहले आश्वासन दिया कि संविधान में चर्चा, आप सदन में चर्चा करें तो हम इसको खत्म करेंगे आंदोलन को। बाद में वो भी नहीं मानी और जिस तरह आंदोलन एक बहुत ही आक्रमणकारी हुआ और उसके बाद खुद वो सड़क पर सो गए। इस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक मामला है। देश की जनता ये कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आंदोलन करना देश के संविधान में लिखा है, पर आंदोलन के साथ है, आंदोलन को उग्र करना, देश की संपत्ति का नाश करना, नष्ट करना, ये देश की संपत्ति किसी के परिवार की संपत्ति नहीं है। ये देश की संपत्ति 140 गरीब लोग अपने जूता, कपड़ा, अन्न में टैक्स देकर देश की तिजोरी को भरते हैं। इस देश की तिजोरी को जब भरते हैं सभी 140 करोड़ की वो तिजोरी है, किसी के परिवार की तिजोरी नहीं है। किस तरह से उन्होंने वहां पर सरकारी संपत्ति को नाश किया है, किस तरह से उन्होंने सरकारी वाहनों को जलाया है। ये कोई यहाँ पर कोई उग्रवाद हो रहा है। इस देश में कोई कानून व्यवस्था है, संविधान से देश चलेगा, किसी की गुंडागर्दी से देश चलने वाला नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं।